तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। नाट्य होता क्या है? नाट्य होता है संगीत, नृत्य और नाटक, इन तीनों का जो मिश्रण रूप है वही नाट्य होता है। ठीक है। भारत में नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है भरत ने किसने? भरत ने नाट्यशास्त्र नामक क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? भरत ने लिखी है। कुंभा ने नृत्य रत्नकोश में नाट्य की जानकारी दी गई है। कुंभा के जो नृत्य रत्नकोश है, नृत्य रत्नकोश, इसके अंदर किसकी जानकारी दी गई है? नाट्यों की जानकारी दी गई है। और नव्य भारत, अभिनव भट्टाचार्य, ये सब जो है उपाधियां हैं किसकी है? कुंभा की है। किस कारण है? नृत्य जो रत्नकोश है इसके कारण है, जो ये नाट्य क्या है? एक पुस्तक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तमाशा। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम तमाशा पढ़ेंगे। यह मूल रूप से जो तमाशा है, ये जो नाट्य है, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र, तमाशा महाराष्ट्र। ठीक है। अब जो तमाशा है ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा किसके समय? प्रताप सिंह के समय। किसके समय? प्रताप सिंह के समय। तमाशा महाराष्ट्र प्रताप सिंह जयपुर। 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 याद कर लो। इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। बंशीधर भट्ट जो है वो किससे संबंधित है? तमाशा से। बंशीधर भट्ट तमाशा, 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 बंशीधर भट्ट तमाशा। तो जो जयपुर के महाराष्ट्र के भट्ट है, बंशीधर भट्ट है, जो क्या करते थे? महाराष्ट्र से यहाँ पे आके क्या करने लगे? तमाशा करने लगे। तमाशा जो है महाराष्ट्र का है और तमाशा जो है प्रताप सिंह के समय जयपुर के अंदर विकसित हुआ, लोकप्रिय हुआ। और तमाशा जो है महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को यहाँ पे लाया गया। खुले मैदान में मेले का आयोजन किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। खुले मैदान में क्या किया जाता है? एक मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के आयोजन को क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौहर जान तमाशा में भाग लेती थी। तो जयपुर की जो नृत्यांगना है गौहर जान, वो तमाशा में क्या लेती थी? भाग लेती थी। गौहर जान किससे संबंधित है? गौहर जान संबंधित है तमाशा से। तमाशा में बस यही चीज़ें याद रखनी है आपको। तमाशा, महाराष्ट्र, प्रताप सिंह, जयपुर, बंशीधर भट्ट और गौहर जान, ये 6 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तमाशा से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर जो है कहानियाँ, इसके अंदर कहानियाँ है जोगी जोगन की। जोगी जोगन की क्या है? इसके अंदर कहानियाँ है। क्या है? जोगी जोगन की कहानियाँ है। और क्या है इसके अंदर? और इसके अंदर है कि अपने जो हीर रांझा है उसकी, होली के नेक्स्ट डे हीर रांझा की कहानी है। जुट्टन मियाँ शीतलाष्टमी के ऊपर। गोपीचंद बृहत्री, ये चैत्र अमावस्या। और मुख्य कलाकार कौन कौन है तमाशा के? चलो हम देखते हैं। तमाशा के जो मुख्य कलाकार है वो है सबसे पहले फूलजी भट्ट, गोपीजी भट्ट और वासुदेव भट्ट। तो इनको याद कर लो। तमाशा से मुख्य कलाकार फूलजी, गोपीजी, वासुदेव जी। तमाशा फूलजी, गोपीजी, वासुदेव जी, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव जी, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव जी, जुट्टन मियाँ, हीर रांझा, जोगी योगण, गोपीचंद बृहत्री, ये जो सब है ये क्या है? नाट्य है। और ये कहाँ के हैं? तमाशा के हैं। जो कि इनके जो मुख्य कलाकार है तमाशा के, याद करो। फूलजी, गोपीजी, वासुदेव, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव, फूलजी, गोपीजी, वासुदेव। महाराष्ट्र प्रताप सिंह जयपुर, महाराष्ट्र प्रताप सिंह जयपुर। और इसमें याद करो तुम बंशीधर भट्ट। और इसमें जो फूलजी भट्ट, गोपीजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, ये सब क्या है? अपने तमाशा के क्या है? वो है मुख्य कलाकार रहे हैं। और जोगी जोगण हुआ, हीर रांझा हुआ, जुट्टन मियाँ हुआ, गोपीचंद बृहत्री हुआ, ये सब क्या है? तमाशा है। इनको तमाशा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गौरी। गौरी क्या है? मेवाड़ क्षेत्र में बृहत्तरी पुरुषों द्वारा सॉरी गौरी पढ़ रहे हैं हम। एक सेकंड रुको, मैं इसको सेट कर रही हूँ प्लीज़। हाँ, तो गौरी जो है वो मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य क्या किया जाता है? रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है एवं 40 दिनों तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है। ये भाद्र कृष्ण एकम से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है। तो गौरी जो नाटक है वो मेवाड़ के भील पुरुष करते हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू हो जाता है, भाद्र कृष्ण एकम से। ठीक है। और उसके 1.25 महीने तक चलता है। राजस्थान का प्राचीनतम जो लोक नाट्य वो है गौरी। गौरी कौन सा नाटक है? भील। गौरी नृत्य भी है और गौरी नाट्य भी है। तो ये जो नाट्य है ये कब
क्या नाम, भाद्र कृष्ण एकम, गौरी भाद्र कृष्ण एकम, गौरी भील भाद्र कृष्ण एकम, गौरी भील भाद्र कृष्ण एकम। ठीक है। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य, इसे मेरू लोक नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। मेरू लोक नाट्य, गौरी नाट्य, मेरू लोक नाट्य, गौरी नाट्य। यह लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। गौरी लोक नाट्य जो है वो किसके ऊपर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें जो पार्वती होती है उसे गौरी या राई के नाम से जाना जाता है। जो इसके अंदर इस नाटक में जो पार्वती होती है उसे गौरी या राई के नाम से जाना जाता है। शिव जो है उसे राई बूढ़िया कहते हैं। शिव को क्या कहते हैं? राई बूढ़िया। सूत्रधार जो है कुटकुटिया, सूत्रधार जो होता है इसका कुटकुटिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कुटकुटिया कहलाता है। और हास्य कलाकार जो है झटपटिया या रवड़कटिया, हास्य कलाकार होते हैं इसमें जो हंसते हैं। ठीक है। और झाम्या, झाम्या क्या है? झाम्या मतलब का है, ये लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। तो तुम्हें पूछ सकता है कि गौरी लोक नृत्य में जो पार्वती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गौरी या राई के नाम से जाना जाता है। शिव को किस नाम से जाना जाता है? तो राई बूढ़िया कहते हैं। सूत्रधार को कुटकुटिया कहते हैं। हास्य कलाकार को झटपटिया कहते हैं। और जो झाम्या, झाम्या किसे कहते हैं? तो लोकसभा लोक भाषा में जो कविता का पाठन करता है, जो पाठ को पढ़ता है ना, उसे कहते हैं। इसमें जो मुख्य कहानियाँ हैं वो है एक तो बंजारा बंजारी। तो गौरी गौरी जो लोक नाट्य है उसके अंदर बंजारा बंजारी, कालू कीर और देवी अंबर और खाडलियो भूत और मियाँ बियाड़वर। तो ये याद करो, बंजारा बंजारी जो है गौरी लोक नाट्य है। कालू कीर, देवी अंबर, खाडलियो भूत, मियाँ बियावाड़, ये सब क्या है? ये लोक नाट्य है। कौन से लोक नाट्य? गौरी के लोक नाट्य। मुख्य कहानियाँ जो है इनके ऊपर, इनके अंदर है। विभिन्न कहानियों को आपस में क्या नाम है, आपस में जोड़ने के लिए नृत्य किया जाता है, जिसे गौरी की धाई कहते हैं। तो ये जो सारे लोक नाट्य, इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इनको जोड़ने के लिए एक नृत्य किया जाता है और उस नृत्य को क्या कहते हैं? गौरी धाई कहते हैं। गौरी धाई कहते हैं। भानु भारती का पशु गायत्री नाटक गौरी लोक नाट्य पर आधारित है। तो भानु भारती का जो पशु गायत्री नाटक है वो किस पे आधारित है? वो गौरी लोक नाट्य पे आधारित है। और वाद्य यंत्र जो है इसमें मांदल व थाली प्रयोग किया जाता है। तो किस नाट्य में मांदल और थाली का उपयोग किया जाता है? तो वो है गौरी लोक नाट्य में। नौटंकी, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे नौटंकी। तो इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे नौटंकी कहते हैं। जैसे नगाड़ा, शहनाई, सारंगी, डफली, है ना। और जो नौटंकी है भरतपुर के क्षेत्र में लोकप्रिय। नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं? भरतपुर के लोग करते हैं। नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं? भरतपुर के लोग करते हैं। यह हाथरस शैली से प्रभावित है। ये नौटंकी किस रस से प्रभावित है? हाथरस शैली से प्रभावित है। नौटंकी जो है वो भूरी लाल जी करते हैं। नौटंकी कौन करते हैं? भूरी लाल जी। नौटंकी कौन करते हैं? भूरी लाल जी करते हैं। याद रख लो। मुख्य कलाकार जो है गिरिजा प्रसाद है, नत्थाराम है। नौटंकी के मुख्य कलाकार है गिरिजा प्रसाद और प्रवर्तक तो है भूरीलाल जी। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल जी। और मुख्य कलाकार है गिरिजा प्रसाद और नत्थाराम। गिरिजा प्रसाद और नत्थाराम। मुख्य कहानियाँ जो है इसमें अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, तारामती। तो याद कर लो नौटंकी, अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र, तारामती। याद कर लो, अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, क्या नाम है, अमर सिंह राठौड़ और हरिश्चंद्र, तारामती। याद करो नौटंकी। नौटंकी की जो नौटंकी कहाँ के लोग करते हैं? भरतपुर के लोग करते हैं। कौन कर रहा है? प्रवर्तक कौन है इसका? भूरीलाल जी। भरतपुर से भूरीलाल जी, याद रख लेना। मुख्य कलाकार याद करो, गिरिजा प्रसाद और नत्थाराम। कहानियाँ हैं इसमें अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री और, तो ये नौटंकी का है। ये सत्यवान सावित्री नौटंकी का है। हरिश्चंद्र, तारामती नौटंकी है। आला उदल भी एक नौटंकी है। इसमें मुख्य कहानियाँ हैं अमर सिंह राठौड़। ये सब नौटंकी के हिस्से हैं जो कहानियों के रूप में सुनाए जाते हैं। रम्मत, रम्मत जैसलमेर एवं बीकानेर क्षेत्रों में लोकप्रिय। रम्मत कहाँ की प्रिय है? जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत जैसलमेर बीकानेर, रम्मत जैसलमेर बीकानेर, रम्मत जैसलमेर बीकानेर, रम्मत जैसलमेर बीकानेर। श्रावण के माह में एवं होली पर किया जाता है। कब किया जाता है रम्मत? श्रावण के माह के होली पर किया जाता है। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो कौन से लोकनाट्य के अंतर्गत कौन से लोकनाट्य को शुरू करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं? तो रम्मत को शुरू करने से पहले गाए जाते हैं। ठीक है। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं, जैसे गणपति वंदना हुई, लावणी हुई, चौमासा हुआ। इस टाइप के गीत भी क्या है, रम्मत को शुरू करने से पहले गाए जाते हैं।
वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा रम्मत में ढोल नगाड़ा रम्मत में ढोल नगाड़ा रम्मत 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 ढोल नगाड़ा, याद कर लो फटाफट। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जैसलमेर, तेज कवि ने इसे लोकप्रिय किया था। रम्मत को लोकप्रिय किसने किया था? जैसलमेर के तेज कवि ने किया था। जैसलमेर के तेज कवि ने क्या किया था? रम्मत को लोकप्रिय किया था। इन्होंने कृष्ण अखाड़ा कंपनी का गठन किया था। कृष्ण अखाड़ा कंपनी का गठन किसने किया था? कृष्ण अखाड़ा कंपनी का जो गठन है वो किसने किया था? तेज कवि ने किया था। कृष्ण अखाड़ा कंपनी का गठन किसने किया था? तेज कवि ने किया था। किससे संबंधित है तेज कवि? रम्मत से संबंधित है। रम्मत जो है जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इन्होंने रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तेज कवि है, याद कर लो। और क्या किया था? इन्होंने अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। स्वतंत्र बावनी किसकी है? तेज कवि की है। स्वतंत्र बावनी किसकी है? स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है। किसको भेंट करी थी स्वतंत्र बावनी? तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट करी थी। तेज कवि की अन्य रम्मतें हैं जिसमें मूमल है, छबीली तंबोलन है, छबीली तंबोलन है, मूमल है। तेज कवि की अन्य रम्मतें हैं। बीकानेर देख लीजिए। बीकानेर के अंदर क्या है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से 14 तक चतुर्दशी तक बीकानेर में पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर इसका आयोजन किया जाता है। पाटों पर इसका आयोजन किया जाता है। बीकानेर के अंदर जो है उसकी बात हो रही है। बीकानेर में फाल्गुन अष्टमी से 14 तक बीकानेर का पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा बीकानेर के अंदर रम्मत का आयोजन किया जाता है। जो कैसे किया जाता है? एक तो मोहल्ला और एक रम्मत। जैसे कि आचार्यों का चौक, बिस्सा चौक, कीकाणी व्यास चौक, बारह गुवाड़ा, और रम्मत के अंदर अमर सिंह राठौड़ और चौबेल नौटंकी, जमुनादास जी की रम्मत, हेड़ाऊ। हेड़ाऊ जो है वो मेरी प्रसिद्ध। हेड़ाऊ जो है शुरू किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल पुरोहित ने की थी, याद रख लेना। हेड़ाऊ किसने की थी? जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। और प्रसिद्ध किसने की थी? मेरी हेड़ाऊ ने, ठीक है। रम्मत जो है वो हेड़ाऊ, रम्मत जो है वो हेड़ाऊ मेरी प्रसिद्ध है ना। हेड़ाऊ मेरी ने इसने प्रसिद्ध किया था। शुरू इसने की थी जवाहरलाल पुरोहित ने। मुख्य कलाकार कौन कौन है रम्मत के? मनीराम व्यास। मुख्य कलाकार कौन है? मनीराम व्यास है, तुलसीदास है, फागू महाराज है और सुआ महाराज है। तो रम्मत को याद करो, मुनीराम, तुलसीदास, फागू, सुआ। रम्मत को याद करो, याद करो रम्मत को। मनीराम, तुलसीदास, फागू, सुआ। मनीराम, तुलसीदास, फागू, सुआ। रम्मत मनीराम, तुलसीदास, फागू, सुआ, ठीक है। भवाई। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में यह लोक नाट्य किया जाता है। भवाई कहाँ किया जाता है? गुजरात के सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना, भवाई समुदाय द्वारा उदयपुर संभाग में यह लोक नाट्य किया जाता है। इसमें सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। तो भवाई में क्या किया जाता है? सामाजिक समस्याओं को व्यंग्य किया जाता है उनके ऊपर, है ना। तो ये गुजरात के सीमावर्ती जो क्षेत्र है भवाई समुदाय उदयपुर संभाग में यह लोक नाट्य किया जाता है। तो सब भवाई उदयपुर संभाग के आसपास का क्षेत्र है। इस लोक नाट्य में कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते। पुरुष कलाकार सागाजी कहलाते हैं, महिला कलाकार सागीजी कहलाती है। सगाजी और सगीजी। तो जो भवाई लोक नाट्य है इसके अंदर मंच पे अपना कोई परिचय नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस लोक नाट्य के अंदर कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते? तो वो है भवाई। अब इसके अंदर जो पुरुष है उसे सगाजी और औरत है जिसको क्या कहते हैं? सगीजी कहते हैं। मुख्य कहानियाँ बीकाजी बागजी और जसमल ओडण। शांता गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। किसने? शांता गांधी ने क्या किया था? इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया था। किसको किया था? भवाई को किया था, ठीक है। भवाई लोकनाट्य को किया था। तो भवाई लोकनाट्य के अंदर आपको याद रखना है सगाजी सगीजी कौन कौन है। लोकनाट्य में अपना परिचय नहीं दिया जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है। बिगाजी और भागाजी, जसमल ओडड़, ये सब याद रखने हैं। वाद्य यंत्र ढोलक होता है इसके अंदर, ठीक है। ओड जनजाति का कार्य तालाब खोदना। ओड जनजाति का कार्य क्या होता है? तालाब खोदना।
और कलाकार रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये जो है भवाई के कलाकार है। भवाई के कौन कौन से हैं? तो रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा। रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा भवाई। रूप सिंह, तारा शर्मा भवाई के हैं। दयाराम, रूप सिंह, तारा शर्मा भवाई के कौन कौन है? रूप सिंह, तारा शर्मा है, याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, स्वांग। स्वांग क्या है? कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा पहनता है तथा अभिनय करता है। पौराणिक यानी पुराने ऐतिहासिक जो पात्र होते हैं उनके क्या करते हैं? वेशभूषा को धारण करते हैं और स्वांग किया जाता है। इसमें एक ही कलाकार भाग लेता है, इसे बहरूपिया कहते हैं। एक ही कलाकार इसमें क्या लेता है? भाग लेता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? बहरूपिया के नाम से जाना जाता है। यह भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। भीलवाड़ा, बहरूपिया, भीलवाड़ा और क्या नाम है? स्वांग। स्वांग, बहरूपिया, भीलवाड़ा पुराने जो पौराणिक ऐतिहासिक जो वेशभूषा होती है उनको धारण करता है। एक ही पात्र होता है स्वांग में। ठीक है, मुख्य कहानियाँ नहरों का स्वांग। नहारों का स्वांग जो होता है ना, नहारों का स्वांग वो है जो नहारों का स्वांग वो मांडल भीलवाड़ा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण कौन सी दशी को? त्रयोदशी को स्वांग किया जाता है। तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में प्रारंभ किया गया था और नहारों का स्वांग जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ के काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कलाकार देख लो, परशुराम जी केवला के थे, जानकीलाल भांड भीलवाड़ा के, मंकी मैन कहते हैं जानकीलाल को। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया जानकीलाल को। तो याद कर लो, परशुराम जी केवला के थे, जानकीलाल भांड जो है वो स्वांग के जो है कलाकार है जो मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं और जो इन्हें है पद्मश्री भी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। अन्य देख लो, अन्य केंद्र सांगोद कोटा के अंदर है जो क्या नाम है? स्वांग है। स्वांग के जो अन्य केंद्र कहाँ कहाँ पे? सांगोद कोटा में है। वैसे जो स्वांग है वो कलाकार पौराणिक ऐतिहासिक कलाकार है। ठीक है, जो अन्य केंद्र है सांगोद कोटा है, किशनगंज 12 है। शहरिया जनजाति द्वारा शिव पार्वती का स्वांग किया जाता है। तो शहरिया जनजाति द्वारा जो है वो किसका स्वांग किया जाता है? शिव पार्वती का स्वांग किया जाता है। इसके अलावा देखो तुम, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। गौरी लोक नाट्य के दौरान स्वांग का प्रदर्शन किया जाता है। गौरी लोक नाट्य के दौरान क्या किया जाता है? स्वांग का। चार बेत क्या है? चार बेत के बारे में पढ़ते हैं। यह है मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। चार बेत क्या है? अफगानिस्तान का लोक नाट्य। अफगानिस्तान का लोक नाट्य चार बेत। तो अफगानिस्तान का नाम से ही पता चला चार बेत है ना। तो ये अफगानिस्तान का क्या है? लोक नाट्य है। और देखो इसके अंदर क्या है? नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में यह लोक नाट्य प्रिय हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? नवाब फैजुल्ला खान चार बेत से संबंधित है। अफगानिस्तान फैजुल्ला खान चार बेत से संबंधित है। किससे संबंधित है? फैजुल्ला खान चार बेत से संबंधित है। चार बेत शासनकाल में क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था। पहले यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया था, परंतु करीम खान निहंग और खलीफा करीम खान ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया। फिर किसने किया था? करीम खान ने और खलीफा करीम ने। करीम खान निहंग और करीम खान इन दोनों ने क्या किया था? इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। वैसे जो इसकी भाषा रही है चार बेत की वो पश्तो रही है। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। जो मुंह है उसे बंद करने वाला क्या है? ये एक अधिनियम है। वाद्य यंत्र, इसके अंदर डफ प्रयोग किया जाता है। चार बेत के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? चार बेत में डफ प्रयोग होता है। ठीक है, चार बेत संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। चार बेत जो है वो संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। ख्याल देख लो, ख्याल पढ़ते हैं। इस लोक नाट्य में संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। ख्याल के अंदर क्या किया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। ख्याल में क्या किया जाता है? संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। सूत्रधार क्या है? सूत्रधार को हलकारा कहते हैं। हलकारा किससे संबंधित है? ख्याल से संबंधित है। हलकारा किससे संबंधित है? ख्याल से संबंधित है ना। कुचामनी ख्याल, अब ख्याल में भी अलग अलग ख्याल है। सबसे पहले कुचामनी ख्याल जो है इसके प्रवर्तक है लच्छीराम जी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी है। मुख्य कलाकार है उगमराज। प्रवर्तक कौन है कुचामनी ख्याल के? लच्छीराम जी। और मुख्य कलाकार कौन है? मुख्य कलाकार है उगमराज। लोकगीतों की प्रधानता रहती है ख्याल में। और इसके अंदर जो मुख्य कहानियाँ हैं वो मीरा मंगल। ख्याल में क्या? मीरा मंगल, राव रीडमल
और गोगा जी चौहान, चांद, नीलगिरी। तो याद कर लो इसके अंदर मीरा मंगल, राव रिडमल और गोगा जी चौहान और चांद, नीलगिरी, ये सब ख्याल है। क्या है? ख्याल की कहानियाँ हैं। इसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। ख्याल के अंदर क्या होता है? पुरुष ही महिला का जो रूप होता है वो निभाते हैं। यह ओपेरा संगीत की तरह है। ओपेरा संगीत की तरह, ओपेरा संगीत की तरह है। ओपेरा संगीत की तरह है। कौन सा ओपेरा संगीत की तरह है? ख्याल ओपेरा संगीत की तरह है। याद कर लो। सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होता है ख्याल। किस पे आधारित होता है? सामाजिक व्यंग्यों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? सामाजिक व्यंग्यों पर आधारित होता है। जयपुरी ख्याल देख लो। गुणीजन खान के कलाकार इसके प्रमुख खिलाड़ी थे। गुणीजन खाना के कलाकार जो है जयपुरी ख्याल के क्या है? प्रमुख खिलाड़ी थे। महिला भाग ले सकती है। जयपुर के अंदर जो है महिला भी ख्याल में क्या ले सकती है? भाग ले सकती है। इसमें नए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जयपुर के लोग तो वैसे ही नए प्रयोग करते रहते हैं, तो इसमें भी देखो ख्यालों के अंदर भी वो नए प्रयोग करेंगे। प्रमुख कलाकार कौन है इसका? हमीदुल्ला ख्याल भारमली। हमीदुल्ला जो है, हमीदुल्ला इसके जयपुर के ख्याल के प्रमुख कलाकार है, मतलब प्रमुख नाटककार है। तो इन्होंने कौन सा ख्याल किया है? भारमली किया है। मुख्य कहानियाँ जैसे जोगी जोगन, कान गुजरी। और वाद्य यंत्र जो है ख्याल के अंदर वो प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोल, शहनाई, सारंगी, इस टाइप के वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल जो है चिड़ावा झुंझुनू मुख्य केंद्र है। शेखावाटी का झुंझुनू, चिड़ावा झुंझुनू के अंदर मुख्य केंद्र है। वाद्य यंत्र शेखावाटी ख्याल के जो हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी। सारंगी, शहनाई तो देखो इसमें भी की जाती है, जयपुर वाले में भी की जाती है। ठीक है। अब देखो शेखावाटी में क्या है? शेखावाटी का चिड़ावा खान जो झुंझुनू में है। वाद्य यंत्र इसमें हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी। शेखावाटी में हारमोनियम, सारंगी, सारंगी, बांसुरी। ठीक है। विशेषता प्रभावी पद संचालन और संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन। ठीक है। कलाकार नाथुराम जी प्रवर्तक है और दूलिया राणा है। प्रवर्तक कौन है? नाथुराम जी। शेखावाटी की कौन है? नाथुराम जी। और दूलिया राणा कौन है? दूलिया राणा शेखावाटी जो ख्याल से संबंधित है, दूलिया राणा। नेक्स्ट देखो अली बख्श ख्याल। अली बख्श ख्याल जो है वो मुंडावर अलवर के नवाब अली बख्श ने इसे प्रारंभ किया था। मुंडावर अलवर के थे ये। अली बख्श कहाँ के थे? अलवर के थे। अली बख्श ख्याल कहाँ किए? मुंडावा के अलवर के जो अली बख्श है उन्होंने क्या किया था? प्रारंभ किया था। इन्हें अलवर का रस खान कहते हैं। अलवर का रस खान किसे कहते हैं? अली बख्श को कहते हैं। अलवर का रस खान किसे कहते हैं? अली बख्श को कहते हैं। अलवर का रस खान किसे कहते हैं? अली बख्श को कहते हैं। जो अलवर का जो ख्याल है, अलवर का जो अली बख्शी ख्याल है, उसके अंदर अहिरवाटी जो है वो बोली जाती है, राठी। ऐसे जो क्या है अहिरवाटी में प्रस्तुत किया। जो कठपुतली से बहरोड के मध्य बोला जाता है। मतलब अहिरवाटी जो है कोटपुतली से बहरोड के मध्य बोली जाती है। ठीक है। देपाली ख्याल। देपाली ख्याल वाद्य यंत्र डफ। देपाली ख्याल का वाद्य यंत्र डफ। देपाली ख्याल डफ, देपाली ख्याल डफ, देपाली ख्याल डफ। क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, अलवर, भरतपुर। क्षेत्र कौन सा है देपाली का? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, लक्ष्मणगढ़, अलवर, भरतपुर। हेला। हेला भी एक ख्याल है। ये लाल सोट दोसा और सवाई माधोपुर के अंदर किया जाता है। हेला जो है नगाड़ा नौबत। हेला, नगाड़ा नौबत, सवाई माधोपुर, लाल सोट दोसा, सवाई माधोपुर, लाल सोट दोसा, नगाड़ा नौबत, हेला ख्याल में। मुख्य प्रेषक शायर हेला। ऊंचे स्वरों की प्रधानता रहती है और मुख्य प्रेषक कौन है? शायर हेला। ठीक है। और देखो तुम कन्हैयालाल सेठिया का जो ख्याल है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैया ख्याल जो है क्षेत्र है इसका भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कन्हैया का क्षेत्र कौन सा है? कन्हैया कहाँ पे रहते हैं? भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। मीणा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया। सूत्रधार मेड़िया। जो कन्हैया ख्याल है उसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? मेड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़िया कहते हैं। विषय वस्तु कहन कहता है। विषय वस्तु को मतलब है कहन, विषय वस्तु को कहन। भेंट के दंगल। भेंट के दंगल क्षेत्र, भेंट के दंगल जो क्षेत्र है वो है बाड़ी और बसेड़ी, जो धौलपुर। भेंट के दंगल बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र है इसका, जो धौलपुर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी के प्रवर्तक है तुकनगिरी, हिंदू थे, शाह अली मुस्लिम थे। याद कर लो तुर्रा कलंगी, तुकनगिरी कौन थे? हिंदू थे, शाह अली कौन थे? मुस्लिम थे। चंदेरी के राजा ने इन्हें तुर्रा व कलंगी भेंट किए थे। यह शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। यह लोक नाट्य में दो पक्ष होते हैं, शिव पक्ष भगवा झंडा और तुर्रा। ठीक है। और पार्वती पक्ष हरा झंडा और कलंगी। ठीक है। तो तुर्रा तो है इसके अंदर क्या नाम है अपना? तुकनगिर।
और कलंगी जो है उसे शाहाली। ठीक है। एकमात्र लोक नाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है, इसमें दर्शक भाग ले सकते हैं। एकमात्र तुरा कलंगी ही ऐसा लोक नाट्य है जिसमें कौन भाग ले सकते हैं, दर्शक भी भाग ले सकते हैं। ठीक है। और संवाद, संवाद बोल कहलाता है। संवाद प्रतिस्पर्धा को गम्मत या दंगल कहते हैं। संवाद में जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो एक बोल रहा है फिर उसका जवाब दूसरा दे रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, गम्मत या दंगल कहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें चंग होता है। सहेड़ू सिंह और हमीद बेग चित्तौड़ में लोकप्रिय किया। सहेड़ू सिंह और हमीद बेग ने जो है तुरा कलंगी को कहाँ पे, चित्तौड़ में लोकप्रिय किया। मुख्य केंद्र गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, गोसुंडा और निम्बाहेड़ा। कलाकार देखो इसके अंदर, कलाकार तुर्रा कलंकी के कलाकार देख लो। चेतराम, जयदयाल, ताराचंद, ओकार सिंह और नानालाल। ठीक है। चेतराम, जयदयाल, ताराचंद, ओकार सिंह, नानालाल, याद कर लो। तुर्रा कलंकी के कलाकार चेतराम, जयदयाल, ताराचंद और ओकार और नानालाल। ठीक है। रामलीला, रामलीला देखो, रामलीला क्या है, प्रवर्तक है तुलसीदास जी। रामलीला के प्रवर्तक कौन है, तुलसीदास जी है। और मुख्य केंद्र इनका बिसाऊ है, मूक रामलीला झुंझुनू। ठीक है। रामलीला के जो प्रवर्तक है तुलसीदास जी है और मुख्य केंद्र बिसाऊ मूक रामलीला झुंझुनू की प्रसिद्ध है। फिर देखो अटरूबारा, धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है। अटरूबारा के अंदर जो ये अपना रामलीला है, इसके अंदर क्या होता है, अटरूबारा के अंदर धनुष को किसके द्वारा तोड़ा जाता है, वो तोड़ा जाता है अपना धनुष के, अटरूबारा के अंदर धनुष को तोड़ा जाता है जनता द्वारा। भरतपुर के अंदर वेंकटेश रामलीला जो है वो भरतपुर के अंदर है। और पाटुदा रामलीला जो है वो कोटा में है। पाटुदा जो कहाँ पे है, पाटुदा जो है वो कोटा में है। ठीक है। रासलीला देख लो, रासलीला के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। रासलीला के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। रासलीला के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। मुख्य केंद्र है कामाडीक। मुख्य केंद्र कहाँ है, कामाडीक, फुलेरा, हरनौदा, गूडा, आसलपुर, ये जयपुर की ही जगह है। ठीक है। रासलीला जो है इसके अंदर मुख्य केंद्र कामाडीक, फुलेरा, हरनौदा, गुड्डा टोंक, आसलपुर, ये सब जयपुर के अंदर ही है। मुख्य कलाकार है शिवलाल कुमावत। रासलीला के जो मुख्य कलाकार है वो कौन है, शिवलाल। रासलीला के मुख्य कलाकार शिवलाल है। ठीक है। संकादिक लीला, संकादिक लीला का केंद्र है चित्तौड़। संकादिक लीला का केंद्र कौन सा है, चित्तौड़ है, जिसके अंदर घोसुंडा आश्विन में और बस्सी के अंदर जो है वो कार्तिक में संकादिक लीला लोकनाट्य किया जाता है। गौर लीला, आबू क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा गणगौर पर यह किया जाता है गौर लीला। महिलाएं शिव और पार्वती की मूर्तियां सिर पे रखकर नाचती है। पुरुषों द्वारा तलवारबाजी की जाती है। और मुख्य कहानियां हैं ब्योर की गणगौर, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी। आपका कंप्लीट होता है लोकनाट्य RS अकेडमी जो है स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स है उसके थ्रू। थैंक यू एवरीवन।